बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अहले बिदअत की जानिब से जश्न ईद मिलादुन्नबी के सबूत पर जो दलाइल दिए जाते हैं उस पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी गुफ्तगू हो चुकी है। एक दावा ये लोग करते हैं कि जनाब हम जो झंडे लगाते हैं ये झंडे लगाना भी इस्लाम में साबित है, और फिर उसको जैसे मैंने आपको बताया कि एक उमूमी अहकामात भी लेते हैं, फिर उनको खुसूस एक ख़ास हुक्म शरी उससे साबित करने की कोशिश करते हैं। ये एक अपनी जगह गलत बात है। दूसरी नंबर पर यह कि जो रिवायात ये पेश करते हैं उन रिवायात का शरई तौर पर क्या है। इब्न जोज़ी रहमहुल्लाह की किताब से इबारत पेश की कि जनाब उन्होंने लिखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना में तशरीफ़ लाए तो सहाबा इकराम आगे निकले और उन्होंने जनाब लफ्ज़ बना दिया कि झंडे लगाए। हालांकि झंडे लगा वहाँ उठाने का कोई सबूत नहीं है कि सहाबा ने गलियों में झंडे लगा दिए हों, सड़कों पर झंडे लगा दिए हों। सहाबा इकराम ने जनाब इस तरह के झंडे फिर लगाए हों जैसा कि यहाँ झंडे लगाकर कारोबारी लोग अपना कारोबार चमकाते हैं झंडे बेच बेच कर, और नबी के नाम पर नऊज़ुबिल्लाह वो झंडे बेच बेच कर अपना कारोबार चमकाते हैं। तो जिस तरीके से ये लोग करते हैं इस तरह कहीं से साबित हो तो ये बिल्कुल भी नहीं है। दूसरे नंबर पर ये दलील पेश करते हैं कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए, मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी में मक्का से हिजरत करके तशरीफ़ लाए थे, तो उसी तारीख़ को जो कुछ सहाबा इकराम ने आपके इस्तक़बाल में किया तो किया। उसके बाद आप मदीना में जितना अरसा रहे हैं वफ़ात तक 10 साल या इससे कम ज़्यादा का जो वक्त था उसमें कभी उस तारीख़ पर सहाबा इकराम ने ऐसा किया हो, या उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद तशरीफ़ ले जाने के बाद ज़ाहिरी तौर पर जब आप ज़िंदा रहे तो रहे, जब आप विसाल फरमा गए तो पर्दा फरमा गए, तो उसके बाद खैरुल कुरून में क्या ये सिलसिला जारी रहा कि आज तुम तक ये चीज़ पहुँची है? ये बीच में जो एक बहुत बड़ा जो है वो इनखिला है, वक्त खाली है जिसमें ये काम नहीं हुआ, ये इस बात की दलील है कि वो वक्ती अमल था, सहाबा ने तब किया जब तक किया, उसके बाद साबित नहीं था। दूसरे नंबर पर अल खसाइसुल कुबरा से दलील पेश की जाती है कि जनाब अल खसाइसुल कुबरा के अंदर एक रिवायत है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 82-83 में रिवायत है अबू नुऐम की, और उसको पेश करके कहते देखो जी काबा की छत के ऊपर जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत वाले दिन जो है झंडे थे, एक झंडा मशरिक में, एक मगरिब में, एक काबा की छत पर, या इस तरह। तो 3 झंडे पहली बात तो ये कि इस रिवायत से साबित करते हैं। दूसरे नंबर पर इस रिवायत को पेश करते हुए इंतहाई ख़यानत से काम ये लिया जाता है कि हज़रत अल खसाइसुल कुबरा में अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को नकल करने से पहले फरमाते हैं वाखरज अबू नुऐम बिसनदिन ज़ईफ़िन, कि ज़ईफ़ सनद के साथ ये रिवायत मौजूद है। अजीब बात है कि एक ज़ईफ़ सनद के साथ एक रिवायत को नकल करने वाले बुजुर्ग नकल करके जाएं और आप उस पर इतना इसरार करें। और दूसरे नंबर पर इस रिवायत को नकल करने के बाद, इन 2 रिवायतों को नकल करने के बाद झंडों वाली हज़रत जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह अपनी इसी किताब अल खसाइसुल कुबरा में क्या फरमाते हैं, क़ुल्तु हाज़ल असर वल असर इन क़ब्लहु फ़ीहा नकारतुन शदीदतुन वलम औरद फ़ी किताबी हाज़ा अशद्दु निकारतम मिनहा। हज़रत फरमाते हैं कि मैंने अपनी पूरी किताब अल खसाइसुल कुबरा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल पर मैंने लिखी है, पूरी किताब में इससे ज़्यादा ज़ईफ़ और मुनकर रिवायत मैंने कहीं पर नकल नहीं की। इतनी शदीद मुनकर रिवायत और इतनी ज़ईफ़ मुनकर रिवायत, उससे आप ये साबित करें कि जनाब झंडे साबित हैं और फिर झंडे लगाने को आप जो है वो पता नहीं क्या क्या उस पर हुक्म लगाएं, तो ये कहाँ का उसूल है और कहाँ की बात है। फिर अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी किताब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की तारीख 12 रमज़ान मुबारक लिखी है, वो मानने को तैयार नहीं, झंडों वाली रिवायत मान ली, जिसको वो खुद फरमा रहे हैं कि एक तो अबू नुऐम ने ज़ईफ़ रिवायत ज़ईफ़ सनद से नकल की है, फिर मेरी इस पूरी 2 जिल्दों में की ये किताब है, पूरी किताब में इससे ज़्यादा ज़ईफ़ रिवायतें मेरे पास मैंने किताब में नकल नहीं की। इनसे आपके झंडे साबित हो रहे हैं, सिर्फ अपने बाज़ कारोबारी लोगों का कारोबार चमकाने के लिए और बाज़ कारोबारी लोगों का जो है वो उनका एक धंधा चमकाने के लिए, उनके झंडे बिकवाने के लिए आप इस तरह की ज़ईफ़ और मुनकर शदीद किस्म की रिवायतों को उठाकर ये आमाल साबित करते हैं। ये बहुत बुरी रविश है। अल्लाह ताला मुझे आपको ऐसे गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। या बातिल को शक मुफ्ती नजीबुल्लाह उमर